वेलकम टू माय चैनल गोल अचीवमेंट पॉइंट संग्रामपुर। आज हम लोग स्पोकन ट्रिक का सेक्शन बी पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 1 का वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है। अगर आप न देखे हैं सेक्शन 1 तो वहां से देख लें। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे हर वीडियो का मिलते रहे। डेली वीडियो अपलोड किया जाता है इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के आप फुल स्पोकन कोर्स घर बैठे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 क्या है, पहले तो आपको याद कर लेना है। पिछले सेक्शन में मैं बताया था नेको है नेवाला है, सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस 2 प्लस V1। नेको था नेवाला था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस 2 प्लस V1। इस दोनों रूल्स को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला का रूल है, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को आप बनाना चाहते हैं तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसका आइडेंटिफिकेशन और रूल मालूम है। फिर अगर ये दोनों मालूम है तो बड़ी आसानी से हम लोग उस बात को बोल सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में नेको है नेवाला है, नी वाली है, ने वाले हैं, आदि लगा हो तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ क्या होगा आई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहचान क्या है, नेको है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि क्रिया के अंत में आपका वर्ब जो है वह पढ़ना है और इसके अंत में ने वाला है, नी वाली है, ने वाले हैं। जब भी लगा होगा तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस 2 प्लस V1 का। अगर हमको पहचान और रूल्स याद है तो काफ़ी इजी वे में हम बोल सकते हैं इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, अगर हमको बोलना है तो अगर हमको रूल मालूम है तुरंत बनाएंगे आई एम टू रीड। आप जाने वाले हैं, यू आर टू गो। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, आई एम टू लर्न इंग्लिश। तो काफ़ी इजी हो जाएगा यदि आप इसको याद कर लेते हैं। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड। वह पढ़ाने वाला है, क्या होगा, ही इज टू टीच। वे लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्या होगा, दे आर टू प्ले क्रिकेट। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से आप बिना लिखे बोलने का डायरेक्ट प्रयास कीजिए। मैं पत्र लिखने वाला हूँ, आई एम टू राइट ए लेटर। मैं आवेदन लिखने वाला हूँ, आई एम टू राइट एन एप्लीकेशन। तुम यह काम करने वाले हो, यू आर टू डू दिस वर्क। आप मेरी मदद करने वाले हैं, यू आर टू हेल्प मी। वे लोग बाजार जाने वाले हैं, दे आर टू गो टू मार्केट। वे लोग विद्यालय जाने वाले हैं, दे आर टू गो टू स्कूल। हम लोग अपना काम करने वाले हैं, वी आर टू डू आवर वर्क। लाइक दिस इफ यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर देन आई थिंक यू विल बी ए फ्लुएंट स्पीकर in a short day. Now we will read negative sentences. इसको नोट कर लेंगे।
और कुछ खुद बनाइए, हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। 1 2 बनाइए तो। सीता वहाँ जाने को है, जाने को है, इसको बनाइए। वे लोग यहाँ आने को हैं, बनाइए तो दोनों। चलिए क्या बनाए? सीता इज टू गो देयर, ठीक है, मिला लीजिए। वे लोग यहाँ आने को हैं, आने वाले हैं या आने को हैं। दे आर टू कम हियर। नाउ वी विल सी नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। मिटा देते हैं पूरा। इसका नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव होगा तो रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ और प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल का सहारा लेके हम आसानी से इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं सेव नहीं खाने को हूँ, मैं सेव नहीं खाने को हूँ, क्या होगा? आई एम नॉट टू ईट एन एप्पल ठीक है। कुछ और बनाइए। रानी विद्यालय में नहीं नाचने वाली है, बनाइए तो क्या होगा? रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या लगता है? इज लगेगा, निगेटिव है तो नॉट लगेगा। टू डांस कहाँ पर? इन द स्कूल, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में ना आया या किसी तरह का परेशानी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मोहन ऑफिस में नहीं हंसने वाला है, मोहन ऑफिस में नहीं हंसने, मोहन ऑफिस में नहीं हंसने वाला है, क्या होगा? मोहन इज नॉट टू लाफ इन द ऑफिस। देखिए अफर्मेटिव जो हम लोग पढ़े पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका दोनों का प्रयोग अब इंट्रोगेटिव में आज से ही हम लोग को चालू करना है। आज 5वां क्लास हो गया, आज से हम लोग थोड़ा डिस्कशन चालू करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस को यस नो क्वेश्चन करेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई कैसे करना है तो आपको इसका अफर्मेटिव में भी बोलना है और नेगेटिव में भी बोलना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। और इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कीजिए कि प्रैक्टिस करें ना। कोई अगर बुक है आपके साथ तो ले लीजिए और उसमें से यह चैप्टर निकाल के प्रैक्टिस कीजिए या खुद से सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए। जैसे मैं कार नहीं खरीदने वाला हूँ
तो आई एम नॉट टू बाई ए कार, तुम पत्र नहीं लिखने वाले हो, यू आर नॉट टू राइट ए लेटर, तुम मेरी मदद नहीं करने वाले हो, यू आर नॉट टू हेल्प मी। बोलिए, जितना ज़्यादा हो सके बोलिए, मेरे साथ बोलिए। आप वहाँ नहीं जाने वाले हैं, यू आर नॉट टू गो देयर। आप यह काम नहीं करने वाले हैं, यू आर नॉट टू डू दिस वर्क। आप परीक्षा पास करने वाले नहीं हैं, यू आर नॉट टू पास द एग्जामिनेशन। तुम यह कार नहीं खरीदने वाले हो, यू आर नॉट टू बाई दिस कार। आप यह पुस्तक नहीं पढ़ने वाले हैं, यू आर नॉट टू रीड दिस बुक। आप अंग्रेजी नहीं बोलने वाले हैं, यू आर नॉट टू स्पीक इंग्लिश। आप विदेश नहीं जाने वाले, यू आर नॉट टू गो टू फॉरेन। इस तरह से जितना ज़्यादा हो सकता है ना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही कम समय में आप एक अच्छा इंग्लिश का ओरेटर बनिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और इंट्रोगेटिव हम लोग देखेंगे। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल देखिए, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो डाल लेंगे, प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से देंगे। क्या आप आने वाले हैं? क्या आप आने वाले हैं? क्या होगा? आर यू टू कम। अब यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किसके अनुसार? इस सब्जेक्ट के अनुसार करना है। सब्जेक्ट को ध्यान में रख के ही लिखेंगे। क्या वे लोग इस मंच पर नाचने वाले हैं? क्या वे लोग इस मंच पर नाचने वाले हैं? क्या होगा? तो आर दे टू डांस ऑन दिस स्टेज? क्या राजीव रामायण पढ़ने वाला है? क्या राजीव रामायण पढ़ने वाला है? बनाइए तो, इज राजीव टू रीड द रामायण? बन जाएगा आसानी से। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हम लोग करना है, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन में क्वेश्चन पूछना एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछने आ गया तो समझिए कि आपको बोलने भी आ गया। रिप्लाई करना तो काफ़ी इजी है, मेन होता है क्वेश्चन पूछे कैसे। जैसे क्या आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं? आर यू टू स्पीक इंग्लिश? रिप्लाई करना, यस आई एम टू स्पीक इंग्लिश, नो आई एम नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने वाला नहीं हूँ। आप इसके पहले पढ़े ना, अफर्मेटिव और निगेटिव, बस दोनों का प्रयोग करना है, यस और नो जोड़ के। क्या वे लोग मंच पर नाचने वाले हैं? आर दे टू डांस ऑन दिस स्टेज? यस दे आर टू डांस ऑन दिस स्टेज। वे लोग इस मंच पर नाचने वाले, नो दे आर नॉट टू डांस ऑन दिस स्टेज, वे लोग इस मंच पर नाचने वाले नहीं। क्या राजीव रामायण पढ़ने वाला? इज राजीव टू रीड द रामायण? क्वेश्चन पूछा था, यस राजीव इज टू रीड द रामायण। राजीव रामायण पढ़ने वाला है? नो नो राजीव इज नॉट टू रीड द रामायण, राजीव रामायण पढ़ने वाला नहीं है। आर यू टू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो? यस आई एम टू हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। नो आई एम नॉट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। आर यू टू गिव मी सम मनी? क्या आप कुछ पैसा देने वाले? यस आई एम टू गिव यू सम मनी, नो आई एम नॉट टू गिव यू सम मनी, मैं आपको कुछ पैसा देने वाला नहीं है। लाइक दिस इफ यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, मिटाएंगे हम और इसका WH सेक्शन पढ़ाएंगे। इस कीजिए जितना हो सकता है, साथ साथ देखिए और साथ साथ बोलिए।
WH इंट्रोगेटिव, यहाँ जोड़ दीजिए WH इंट्रोगेटिव, और यहाँ हो जाएगा WH वर्ड प्लस EMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 2 प्लस व्यू। मैं एक कार कैसे नहीं खरीदने वाला हूँ। क्या होगा? हाउ एम आई नॉट टू बाई ए कार। आप वहाँ क्यों नहीं जाने वाले हैं। क्या होगा बताइए तो? क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे, WH है ना, है YRU नॉट टू गो देयर। वह क्या करने वाला है, वह क्या करने वाला है। क्या होगा? What is he to do बन जाएगा। ऐसे सोचिए, आप कहाँ जाने वाले हैं, Where are you to go। आप क्या खरीदने वाले हैं, What are you to buy। आप क्या खाने वाले हैं, What are you to eat। आप क्या देने वाले हैं, What are you to give me। आप क्या लेने वाले हैं, What are you to take। तो इस प्रकार से सेंटेंस पूछिए, रिप्लाई कीजिए। सपोज हम पूछ रहे हैं वेयर आर यू टू गो, आप कहाँ जाने वाले। ओ आई एम टू गो टू संग्रामपुर, मैं संग्रामपुर जाने वाला। आई एम टू गो टू मोतिहारी, मैं मोतिहारी जाने वाला हूँ। व्हाट आर यू टू बाई, तुम क्या खरीदने वाले हो। आई एम टू बाई सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आप बोलिएगा ना, जितना ज़्यादा उतना कम समय में आपका डेवलपमेंट होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका पास्ट फॉर्म। आइडेंटिफिकेशन होगा उसका, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में नेको था, ने वाला था, नी वाली थी, लगा हो तो इसका रूल है, जस्ट इसका रिलेटेड है ये भी। सब्जेक्ट प्लस वहाँ EMR था, यहाँ वाज वेयर हो जाएगा। बाकी सारे रूल सेम रहेंगे। वाज वेयर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक मैं आपकी मदद करने वाला था, मैं आपकी मदद करने वाला था। क्या होगा? तो आई और इसके साथ वाज लगता है, तो आई वाज टू हेल्प यू। वह विद्यालय जाने वाला था, चाहे जाने को था। क्या होगा? तो ही वाज टू गो टू स्कूल। मैं भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने को था, मैं भारतीय
क्रिकेट टीम में मैं भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने को था, वो था बनाइए तो क्या होगा, आई वाज टू प्ले इन द इंडियन क्रिकेट टीम, इन द इंडियन क्रिकेट टीम। आ रहा है समझ में? वे लोग मंच पर नाचने वाले थे, नाचने वाले थे, क्या होगा, दे आर टू डांस ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। आ रहा है समझ में? बस उसका रिलेटेड है, वहाँ था नेको है ने वाला है, यहाँ है नेको था ने वाला था। जैसे मैं आपकी मदद करने वाला था तो आई वाज टू हेल्प यू, वह विद्यालय जाने को था, ही वाज टू गो टू स्कूल। मैं भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने को था, आई वाज टू प्ले इन द इंडियन क्रिकेट टीम। वे लोग मंच पर नाचने वाले थे, दे आर टू डांस ऑन द स्टेज। आसान है, बहुत टफ है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इस पर खुद बनाइए, आप खुद से बनाइए। मैं बाज़ार जाने को था, आई वाज टू गो टू मार्केट। मैं यह सामान खरीदने को था, आई वाज टू बाय दिस थिंग्स। मैं यह कार बेचने वाला था, आई वाज टू सेल दिस कार। मैं चावल बेचने वाला था, आई वाज टू सेल राइस। मैं पैसा बांटने वाला था, आई वाज टू डिस्ट्रीब्यूट मनी। मैं गरीबों के बीच कंबल बांटने वाला था, आई वाज टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स अमॉन्ग द पुअर। मैं प्रसाद बांटने वाला था, आई वाज टू डिस्ट्रीब्यूट द बून। मैं पूजा करने वाला था, आई वाज टू वर्शिप। मैं मंदिर जाने वाला था, आई वाज टू गो टू टेम्पल। लाइक दिस मोर एंड मोर इफ यू विल क्रिएट सेंटेंसेज एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बस इसको ट्राई कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है बोलिए। बोलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब तक मुंह नहीं खोलिएगा, बोलिएगा नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बनाने भी आ जाएगा लेकिन बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, इसलिए साथ साथ बोलिए, वीडियो के साथ बोलिए। अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत जितना ज़्यादा इस पर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट कीजिए, बोलिए, बनाइए, तभी जाके ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए मिटा दें इसको। बहुत लोग ये देखते हैं, हम वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेज आपसे एक्स्ट्रा नहीं लगता है, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वीडियो बनाने में थोड़ा उत्साह मिलता है हम लोग को। इसलिए निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उसको शेयर कीजिए, फैलाइए चारों तरफ उसको, जिसको भी ज़रूरत है। जो बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ने वाले पढ़ना चाहते हैं, उनको मिल नहीं जाता है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या कुछ प्लेटफॉर्म भी है तो पैसा लगता है। लेकिन मेरा जो प्लेटफॉर्म आपको दिए हैं गोल अचीवमेंट पॉइंट का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस पर आप कॉमर्स का वीडियो पा रहे हैं। अगर आप इंटरमीडिएट कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो भी आप इस पर पढ़ सकते हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो उसका भी अलग से हम जूम ऐप पर क्लास कराते हैं, या और भी क्लास है ऑनलाइन, बहुत सारा सुविधा है मेरे पास। कॉन्टेक्ट नंबर इसमें है, वहाँ कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इंग्लिश का तैयारी करना है, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स का विद्यार्थी है, हिंदी और इंग्लिश स्पेशल, तो तीनों का कंबाइंड एक ही होता है। वहाँ पर आपको इस चैनल पर तीनों विषय का तैयारी, मतलब तीनों सब्जेक्ट में जो भी हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस का, इंग्लिश हो या फिर कॉमर्स आर्ट्स हो, सब चीज़ यहाँ प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन। आइए इसका निगेटिव हम लोग पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव होगा तो आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं खेलने को था, चाहे नहीं खेलने वाला था। मैं भारतीय क्रिकेट टीम में
नहीं खेलने वाला था। बनाइए क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज नॉट टू प्ले इन द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है। राजू पिछले सप्ताह एक कलम नहीं खरीदने वाला था। कलम नहीं खरीदने वाला था। बनाइए तो, राजू वाज नॉट टू बाई ए पेन लास्ट वीक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बोलिए। और भी, मैं वहाँ नहीं जाने वाला था। मैं वहाँ नहीं जाने वाला था। क्या होगा, आई वाज नॉट टू गो देयर। इस प्रकार से जितना भी मैं यह काम नहीं करने वाला था, आई वाज नॉट टू डू दिस वर्क। मैं आपसे बात करने वाला नहीं था, आई वाज नॉट टू टॉक यू। मैं यह सामान खरीदने वाला नहीं था, आई वाज नॉट टू बाई दिस थिंग्स। मैं बाजार जाने वाला नहीं था, आई वाज नॉट टू गो टू मार्केट। मैं विद्यालय नहीं जाने वाला था, आई वाज नॉट टू गो टू स्कूल। मैं पूजा नहीं करने वाला था, आई वाज नॉट टू वर्शिप। मैं पत्र नहीं लिखने वाला था, आई वाज नॉट टू राइट ए लेटर। मैं चाय नहीं बनाने वाला था, आई वाज नॉट टू प्रिपेयर टी। मैं परीक्षा की तैयारी नहीं करने वाला था, आई वाज नॉट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। लाइक दिस क्रिएट मोर एंड मोर सेंटेंसेज। आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। फटाफट नोट कीजिए इसको। इंट्रोगेटिव पढ़ाते हैं इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव होगा तो रूल आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, सॉरी गलत हो गया, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप यह काम करने वाले थे। क्या आप यह काम करने वाले थे, क्या होगा, were you to do this work। आप क्या आप मेरी मदद करने वाले थे, करने वाले थे, क्या होगा, वेयर यू टू हेल्प मी। क्या वे लोग अंग्रेजी बोलने वाले थे, क्या होगा, वेयर दे टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। क्या आप आने वाले थे, वेयर यू टू कम। क्या आप मेरी मदद करने वाले थे, वेयर यू टू हेल्प मी। क्या आप बाजार जाने वाले थे, वेयर यू टू गो टू मार्केट। क्या आप शाम में टहलने वाले थे, वेयर यू टू वॉक इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। क्या आप सुबह में टहलने वाले थे, वेयर यू टू वॉक इन द मॉर्निंग। क्या आप धूप में काम करने वाले थे, वेयर यू टू वर्क इन द सन।
क्या आप स्नान करने वाले थे? वेयर यू टू टेक बाथ। क्या आप यह किताब लेने वाले थे? वेयर यू टू टेक दिस बुक। क्या आप यह किताब खरीदने वाले थे? वेयर यू टू बाय दिस बुक। तो काफ़ी इजी लग रहा है ना बोलने में। अब तो भारी नहीं लग रहा होगा बिल्कुल। आप स्टेप बाय स्टेप अब इसको सीखते जाइए, आपको एकदम इजी लगने लगेगा। बोलना इंग्लिश बोलना एकदम, इंग्लिश है कुछ नहीं, भाषा है बस, इसको एक्सप्रेस करने का ढंग चाहिए हमको। आइडेंटिफिकेशंस, रूल्स, कुछ वर्ड्स अगर याद है तो निधड़क हम अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर नहीं है कि याद करना है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, काफ़ी इजी है। बस वीडियो को देखते रहें, नोट कीजिए इसको। इसका भी रिप्लाई आप यस नो में दीजिए। जैसे वेयर यू टू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को करने वाले हैं? यस आई वांट टू डू दिस वर्क। हाँ मैं इस काम को करने वाला था। नो आई वांट टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने वाला नहीं था। वेयर यू टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करने वाले थे? यस आई वांट टू हेल्प यू। नो आई वांट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था। क्या वे लोग अंग्रेजी बोलने वाले थे? वेयर दे टू स्पीक इंग्लिश? यस दे वेयर टू स्पीक इंग्लिश। नो दे वांट टू स्पीक इंग्लिश। लग रहा है ना कि आप इजी वे में बोल पा रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ ही बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए। वीडियो को पॉज कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको रोकिए, उस पर जितना रिलेटेड आपसे बन सकता है, माइंड में आता है उतना ज़्यादा जो है उसको क्रिएट कीजिए और बोलिए। चलिए इसको मिटा दें। इसका WH इंट्रोगेटिव देखिए। WH इंट्रोगेटिव होगा तो रूल आपका WH वर्ड आ जाएगा शुरू में प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव भी होगा इसमें तो सब्जेक्ट के बाद नोट डाल देंगे या फिर वाज या वेयर के साथ नोट को कनेक्ट कर देंगे। आप क्या करने वाले थे? आप क्या करने वाले थे? क्या का इंग्लिश क्या होगा? व्हाट। तो व्हाट वेयर यू। अब यहाँ वाज लिखे कि वेयर, वो किस पर डिपेंड करता है? मेरे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, उसमें अनुसार लेंगे। व्हाट वेयर यू टू डू, काफ़ी इजी है। वह क्या खाने वाला था? वह क्या खाने वाला था, क्या होगा? व्हाट वाज ही टू ईट। तुम मेरे लिए क्या लाने वाले थे? वाले थे। तो क्या का इंग्लिश? व्हाट वर यू टू ब्रिंग मीन्स लाना और मी मेरे लिए। क्या इजी लग रहा है कि नहीं? चलिए इसको देखिए। WH इंट्रोगेटिव होगा तो आपका रूल हो जाएगा WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप क्या करने वाले थे? तो व्हाट वेयर यू टू डू। वह क्या खाने वाला था? व्हाट वाज ही टू ईट। तुम मेरे लिए क्या लाने वाले थे? व्हाट वेयर यू टू ब्रिंग फॉर मी। तो इस पर आप खुद जो है सोचिए, इस पर भी बनाइए, इस स्ट्रक्चर पर उसका रिप्लाई करने का कोशिश कीजिए। जैसे आप क्या करने वाले थे? व्हाट वेयर यू टू डू, तो आप इसका रिप्लाई करने का कोशिश कीजिए कि मैं अपना काम करने वाला था। आई वांट टू डू माय वर्क, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टुडे, मेरे पास बहुत सारा काम है। नाउ वी विल हैव टू डू इट, मुझे अब इसको करना होगा अप्रॉक्सली 5 o'clock। इस प्रकार से जितना ज़्यादा हो सकता है ना सोचिए आप इसको रिप्लाई करने के। जैसे व्हाट वेयर यू टू ईट, तुम क्या खाने वाला था? तो आई वांट टू ईट सम फ्रूट्स, मैं कुछ फल खाने वाला था। या नहीं भी बोल सकते, नो आई वांट टू ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी खाने वाला नहीं था। बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग हंग्री नाउ, मुझे भूख नहीं है अभी, भूख महसूस नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पूरा वीडियो आप देखें, आपको अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो का लाभ उठाएं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, इसका अगर आप बेनिफिट लेते हैं तब हमें ज़्यादा खुशी होगा। और इसको शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो हैं
इसका बेनिफिट लें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।